नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व भूगोल के एक ऐसे मानचित्र के संबंध में क्लास आप सभी के बीच लेकर आई हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह के संबंध में अद्भुत जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी जो आप सभी के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सार संक्षिप्तिका दिखाती हूँ इस क्लास का, उसके बाद आप सभी को मैं विस्तार से इस क्लास के बारे में बताती हूँ। तो आज हम देखेंगे, इस मानचित्र को देखेंगे, ठीक है। साथ में इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे, ठीक। और इस प्रकार आज के मानचित्र में हम आपको मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह अर्थात वेस्ट इंडीज़ से परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे देश, ठीक है, ये हैं आपके पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ भी संयुक्त रूप से कहा जाता है, ठीक है। इसको संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। और ये जो है पश्चिमी द्वीप आपका, ये यहाँ पे उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में, इसको मध्य अमेरिका का भाग है ये। और इसमें 7 देश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से ही हम देखते हैं इस 7 देशों में कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्वाटेमाला पर। ग्वाटेमाला ये रहा, ठीक है। अच्छे से देखिए ग्वाटेमाला, ठीक है। ग्वाटेमाला की राजधानी कौन सी हो गई, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। अभी हम ग्वाटेमाला को देख रहे हैं। ग्वाटेमाला की जो सीमा है आपके यहाँ पर अटलांटिक महासागर से भी लग रही है और प्लस ये प्रशांत महासागर से भी लग रही है, ठीक है। 2 महासागर से लग रही है इसकी सीमा, ठीक। और कंट्री कौन कौन से इसको टच कर रहा है, तो ऑलरेडी एक आपका ये हो गया मैक्सिको, दूसरा आपका बेलीज, तीसरा आपका ये होंडुरास और एक चौथा ये अल सल्वाडोर, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज आप ये क्लियर किए ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं साथियों होंडुरास पर। होंडुरास को देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका होंडुरास, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका रहा होंडुरास। अहो, ये होंडुरास की राजधानी टेगुसिगाल्पा है, ठीक है। इससे जस्ट नीचे ये देखिए टेगुसिगाल्पा, ठीक। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगाल्पा है, ठीक। तो आप यहाँ पे होंडुरास का देख लिए, ठीक। अब होंडुरास की सीमा पे कौन कौन से देश हैं इसको आप ध्यान से देखिए यहीं पर, ठीक। मैं बड़ा करती हूँ मैप। देखिए यहाँ पे आपके निकारागुआ, अल सल्वाडोर, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया ग्वाटेमाला, ठीक। इस तरह आप मैप को देखिए, आपको स्वयं नहीं पता रहेगा कब आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आप गौर से देखिए। अब हम आते हैं साथियों पनामा पर। पनामा यहाँ आइए डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पनामा, ठीक। इसकी राजधानी पनामा सिटी है, ठीक है। और देखिए कोलंबिया से इसकी सीमा यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप गौर करिए। और यहाँ पे आपका कोस्टारिका से सीमा लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर। और यहाँ देखिए पनामा के जस्ट दक्षिण में गल्फ ऑफ पनामा है, यहीं से पनामा नहर गुजरता है साथियों, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं बेलीज पर। यहाँ पर देखिए बेलीज, 2 ऐसे देश हैं, ठीक है। पहले गौर कर लीजिए, इसके बारे में बता दूँ। ये जो
आपके मध्य अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा मात्र एक महासागर से लगती है इस मध्य अमेरिका में। ठीक, कौन कौन? बेलीज़ के अटलांटिक महासागर से और ये अल सल्वाडोर का प्रशांत महासागर से। बाकी ये मध्य अमेरिका के जो देश हैं अर्थात 5 और जो देश बचते हैं, ठीक, उनकी दोनों महासागर से सीमा लगती है। ठीक, ये चीज़ भूलिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि बने तो अवश्य ही आप सही करना है आपको। तो बेलीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेलीज़ का आप देखिए किसकी राजधानी बेल्मोपान है। ठीक है, बेल्मोपान ये आपकी कंट्री हो गई बेलीज़। ठीक है, और इसकी राजधानी बेल्मोपान है। ठीक है, और इसकी सीमा किससे लग रही है? आपके अटलांटिक महासागर से। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे जो लोकेशन है वो आप अवश्य मैप से देखिएगा। मैं आपको बस अवस्थिति से परिचय करा रही हूँ। जब मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लूँगी उसमें सब कुछ आपको थ्योरेटिकल वगैरह सब कुछ इससे दूँगी कि यहाँ पर क्या खेती वगैरह सब कुछ, मतलब A to Z आपको उसमें मैं उपलब्ध कराऊँगी। ये मैं क्लास बस इसलिए ले रही हूँ ताकि जिनका हाल फिलहाल में इधर कुछ परीक्षाएं हैं जैसे समीक्षा अधिकारी की, खंड शिक्षा अधिकारी के, PCS की, तो उनको थोड़ा सहयोग मिल जाए मैप को देखने, क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं 60% मैप से ही आते हैं। तो आप यहाँ पे ये कवर कर लिए बेलीज़ को। अब आते हैं निकारागुआ पर। ठीक है, निकारागुआ ये रहा जस्ट होंडुरास के नीचे। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानगुआ। ये देखिए राजधानी बिल्कुल इसका याद होना चाहिए। मात्र 7 देश है, 7 देशों का बिल्कुल 100% आपको याद होना ही चाहिए। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ये। कई बार परीक्षाओं में सेपरेट इस कंट्री के पूछ दिए जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नियुक्त हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे देशों के बारे में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं साथियों अल सल्वाडोर। आप ये देखिए। ठीक है, ठीक, इसकी राजधानी सन सल्वाडोर। ख़ास बात है कि लगभग सबका जो कैपिटल है बहुत ही ईजी वे में आपको रट हो जाएगा। ठीक, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिए आप। इसकी सीमा देखिए अटलांटिक महासागर से नहीं लग रही बल्कि बस प्रशांत महासागर से लग रही है। ठीक है, तो इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं साथियों, एक बचा कौन सा? कोस्टारिका बच गया। ये रहा, ये आपका बचा कोस्टारिका। ठीक है, कोस्टारिका की राजधानी हो गया सेन जोस। ठीक है, तो ये आप क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको देखना है। ये देखिए कैरिबियन सी को आप गौर से देखेंगे। ठीक, ओके, या गल्फ ऑफ कैम्पेच, इसको देखिए। यहाँ देखिए चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। ठीक है, इसको भी आप गौर करिए। ठीक, ये छोटे छोटे देखिए लेक है, निकारागुआ लेक है, मानगोड है लेक आपका। ऐसी छोटे छोटे जो मैप है आप इसको बस देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इसका महत्व नहीं पता चल रहा है। जब आप क्वेश्चन खोलेंगे पूर्व के तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन तो मैप से ही रिलेटेड हैं। युकाटन चैनल के बारे में भी पूछ दिया गया कि युकाटन चैनल किन 2 देशों को अलग करता है, तो आप यहाँ देखे रहेंगे तो अपने आप पता चलेगा। ये रहा मैक्सिको और ये क्यूबा। ठीक है, तो अब हम आते हैं साथियों पश्चिम द्वीप समूह पे आते हैं जिसमें 15 देश हैं। ठीक है, और इसको ये जो है अर्थात यहाँ पे ये एरिया जो है बताती हूँ, ये जो एरिया है ये पश्चिमी द्वीप समूह है। ठीक है, आप सुने होंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी बहुत ही क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ है क्या? ये जो छोटे छोटे देश है ना, उन्हीं का सामूहिक नाम इसको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह को। अब हम आते हैं अगले मैप पे, इसको देखते हैं, या पहले इसको दिखाती हूँ आपको पश्चिमी द्वीप समूह के लिए। ये देखिए क्यूबा, हैती, बड़े बड़े जो द्वीप हैं जो आपको दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से।
और कई ऐसे छोटे छोटे इसके द्वीपीय देश हैं जो दिखेंगे नहीं, ठीक, तो उनको मैं आपको प्रयास करूँगी समझाऊँ। ये रहा क्यूबा, ठीक, यहाँ आपका आ गया हैती का नाम सुने होंगे आप, हैती। यहीं पे डोमिनिका आपका पोर्टरिको हो गया, ठीक है। छोटे 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 ये सारे देश हैं, इसके लगभग 15 द्वीपीय देश हैं इसमें। इन्हीं को मिलाकर पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है, ठीक, और यही सामूहिक रूप से वेस्ट इंडीज भी कहे जाते हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ग्रेटर एटलांस, ये देखिए ग्रेटर एंटिलीज। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्रेटर एंटिलीज में कितने देश आते हैं, तो जितने ये ऊपर ऐसे छोटे छोटे आप देख रहे हैं इनको आप मैप में देख लीजिएगा, ये देखिए, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी फिर एंटिलीज आपको ये देखिए लेज़र एंटिलीज में कितने देश आते हैं, ये देखिए लेज़र एंटिलीज में। तो ये सारे महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ज़रूर मैप खोलिए और देखिए। जो महत्वपूर्ण मैप के क्लासेस हैं वो मैं आपको यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे अब आती हूँ आपको विस्तार से बताने। पहला मैं बताती हूँ पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा चलते हैं पहले, ठीक है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये आपका रहा क्यूबा, दिख रहा होगा क्यूबा, ठीक है। क्यूबा, इसकी राजधानी आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं दिखाती हूँ, ये क्यूबा, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो हवाना हो गया, ठीक है। जो छोटे छोटे शहर ये आप देख लीजिए उसके, ठीक। लेकिन 2 चीज़ बस आप याद करिए, मस्ट है। ये देखिए फ्लोरिडा जल संधि इसी के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ये हो गया पहला, ठीक है, पहला देश। दूसरा आपका हुआ डोमिनिका। ये आपका डोमिनिका, ये देखिए डोमिनिका को इसको, ठीक है। ये दूसरा देश हो गया, ठीक। इसकी राजधानी क्या है, रोसियो, ठीक है। रोसियो इसकी राजधानी है, डोमिनिका, ठीक है। इसकी राजधानी रोसियो, देख लिए। अब आते हैं तीसरे पर। ये आपका ट्रिनिडाड, और आप भी जैसे मैं यहाँ पे लगाई हुई हूँ, ठीक, वैसे आप भी अपने मैप में लगा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ट्रिनिडाड, और ये रहा ट्रिनिडाड और टोबैगो, ठीक। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है। इसकी राजधानी ये देखिए पोर्ट ऑफ स्पेन, ओके। पहला कौन सा बताई हूँ, क्यूबा। दूसरा डोमिनिका, उसकी राजधानी रोसियो बताई हूँ। तीसरे जो देश के मैं बारे में बता रही हूँ वो है ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है। अब हम चलते हैं पोर्ट रिको पर, ठीक है। चलते हैं कहाँ पर, पोर्ट रिको पर। पोर्ट रिको ये रहा, ये देखिए, ठीक। और पोर्ट रिको की जो राजधानी है वो है सेन जुआन, ये रही, ठीक है। इसको आप गौर से देखिए सेन जुआन को। अब हम आते हैं 6वें देश पर, वो है हैती, ठीक है। ये आप देख रहे हैं हैती, ठीक, ओके। और हैती की कैपिटल कौन सा है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इसका कैपिटल है, ठीक। यहाँ पे कैपिटल ये देखिए पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की, ठीक, ओके। अब 7वें पे चलते हैं, जमैका। ये रहा जमैका, ठीक है। ये रहा जमैका, और इसका कैपिटल किंगस्टन है, ठीक है। ये देखिए किंगस्टन, ओके।
अब 8वें पे चलते हैं, बारबाडोस। ये देखिए बारबाडोस, ठीक। और इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, ठीक ना। कैपिटल याद करते चलिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं 9वें पर, सेंट विसेंट एवं द ग्रेनाडीज। ये रहा सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडीज, ठीक है। इसका कैपिटल यहाँ पे दिया नहीं गया इसलिए मैं लिख ली हूँ, ठीक, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। किंग्स टाउन, ये देखिए, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं 10वें पर, ठीक, और वो है डोमिनिका। 10वां है ये रहा डोमिनिका, ठीक है। डोमिनिकन गणराज्य 10वां कौन सा हो गया? डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य ध्यान रखिएगा, मिलता जुलता दो इसमें, एक तो डोमिनिका हो गया जिसकी राजधानी रोसेई हो गया, जो 2 नंबर पे मैं बताई हूँ, और ये 10वें नंबर पे मैं बता रही हूँ डोमिनिकन गणराज्य बता रही हूँ, ठीक है। इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो होगा, ठीक है। सेंटो डोमिंगो, ये देखिए यहाँ पे सांतो डोमिंगो लिखा हुआ है, ओके। अब 11वां हम आते हैं ग्रेनाडा पर। ये रहा 11 ग्रेनाडा, ठीक है, ओके। और इसका कैपिटल है सेंट जॉर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टिकोण से 2-3 बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। ग्रेनाडा और इसका कैपिटल सेंट जॉर्ज। अब हम आते हैं साथियों बहामास। और बहामास, ये जो आप देख रहे हैं इसको संयुक्त रूप से बहामास ही कहा जाता है, ठीक। ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, बहामास। इसकी राजधानी नसाउ है, ठीक। अब आपको मैं 2 और देश के बारे में बता रही हूँ, पश्चिम द्वीप समूह के बारे में, ठीक। और लेकिन एक और आपको दिखाती हूँ, फिर होमवर्क देती हूँ। एक और देश देखिए आप, ये रहा एंटीगुआ बरमूडा। इसकी राजधानी सेंट जोन्स है, ठीक है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर 13 देशों के बारे में बताई हूँ, ठीक। कौन कौन से? पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, डोमिनिका, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, पोर्टोरिको, सेंट लूसिया, हैती, जमैका, बारबाडोस, बरमूडा, सेंट विसेंट एवं द ग्रेनाडीज, डोमिनिकन गणराज्य, ग्रेनाडा, बहा और बताई हूँ सेंट किट्स, एंटीगुआ और बरमूडा। और 2 आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप खुद खोजेंगे, ठीक है। नहीं मिल पाएगा तो फिर मैं जब क्लास लूँगी मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस, उसमें मैं विस्तार से सभी देशों के बारे में बताऊँगी। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग खोज लेंगे, क्योंकि जिसमें एक है वो बहुत फेमस है, वो है बरमूडा, ठीक। वो आप खोजिए। दूसरा जो मैं आपको देने वाली हूँ वो है सेंट किट्स एवं नेविस। एक ही देश का नाम है ये, सेंट किट्स एवं नेविस, तो इसको आप खोजिए, ठीक। पहला बरमूडा, दूसरा सेंट किट्स नेविस, ठीक। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उपलब्ध कराइएगा। आप ये ना सोचिएगा कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ, समय अभाव के कारण मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। उसका कारण ये है कि मैं सोचती हूँ कि आप सभी के लिए विषय सामग्री, जो मुझे समय मिल रहा है उसमें मैं आप सभी के लिए विषय सामग्री तैयार कर दूँ, ताकि कम से कम आप लोग को एक उचित मार्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट अवश्य उपलब्ध कराइएगा कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो मैं प्रश्न कर रही हूँ उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब तक आप प्रत्युत्तर नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्लास कितना समझ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ जहाँ आप सभी को दिक्कतें आ रही हैं आप अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ दिक्कतें आई थी उस हिसाब से मैं क्लास ले रही हूँ आप सभी को, ठीक। अर्थात जब मैं प्रथम दौर में थी, तैयारी के दौर में, तो मैं तो जब वेस्ट इंडीज़ सुनी और जब मध्य अमेरिका और ये द्वीप समूह वगैरह, तो हम सोचे कि ये क्या है सब। लेकिन जब पढ़ने लगी तो अब एकदम
इतना इजी हो गया कि क्या बताएं। हर एक कंट्री के बारे में आज रूबरू हो गए हैं, आँख बंद करो तुरंत दिखने लगता है। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो जो भी आपको समस्या होती है बेहिचक होके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उपलब्ध कराइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सभी के राह को आसान करना। ठीक, तो आप लोग झेप बिल्कुल ना करिए। जहाँ से कोई भी दिक्कत हो छोटी से छोटी आप ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से मैं आप लोगों को विस्तृत रूप होकर नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन जब मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस दूंगी उसमें सब कुछ मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि वो मैं क्लास लगभग 30 मिनट का लूँगी, लेकिन जितना लूँगी वो सॉलिड लूँगी। और प्रयास करूँगी कि यदि उस क्लास के मटेरियल को आप पढ़ें तो आपको अन्य किसी भी किताब वगैरह पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप यहाँ पे एक बार और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ, इसका मानचित्र का भ्रमण करा देती हूँ कि आज आप क्या क्या देखें। तो आज आप फिर से देख लीजिए, ये देखिए ग्वाटेमाला, बेलिज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये आपका हुआ कोस्टारिका, ठीक, ये आपका पनामा शहर, पनामा देश, ठीक है। एक आपका बेलीज छूट रहा है, हाँ ये बेलीज रहा, ठीक है। ये आपका हो गया मध्य अमेरिका। अब आते हैं फिर से पश्चिमी द्वीप समूह, जो जो आपको चर्चा की हूँ। अब मैं ऐसे छोटा कर देती हूँ ताकि आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, ठीक। तो पश्चिमी द्वीप समूह में फिर से अगर ये आपको जानना है तो देख लीजिए, सुन लीजिए। पश्चिमी द्वीप समूह के 15 देशों के बारे में मैं आपको बताई हूँ। क्यूबा, डोमिनिका, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, पोर्टरिको, सेंट लूसिया, ठीक, हैती, जमैका, बारबाडोस, बरमूडा, सेंट विसेंट एवं द ग्रेनाडीज, डोमिनिकन गणराज्य, ग्रेनाडा, बहामास, सेंट किट्स एवं नेविस और एंटीगुआ एवं बरमूडा। ध्यान रखिएगा, एक सेंट विसेंट एवं द ग्रेनाडीज एक अलग देश है। सुनिए फिर से, इसी में मैं बताई जो मिलता जुलता नाम है, जहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। पहला है सेंट विसेंट एवं द ग्रेनाडीज, ये भी एक देश है, ठीक, पश्चिमी द्वीप समूह में। और एक और देश है जो इसी से मिलता जुलता है, वो भी एक देश है। वो कौन सा है? सेंट किट्स एवं निक्स, ठीक है। सुनिए, सेंट विसेंट पहला हो गया और दूसरा सेंट किट्स हो गया। तो ये आप थोड़ा अंतर रखिएगा। दूसरा जो भ्रम पैदा कर रहा है वो है, एक हो गया डोमिनिका, ये एक अलग देश है इसी द्वीप समूह का, ठीक। और दूसरा कौन सा हो गया? डोमिनिकन गणराज्य, ठीक। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, आप लोग को चलते चलते फिर से मैं सबकी राजधानियाँ बता दे रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन राजधानियों से इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, प्लस सीमा पर अवस्थित देश के बारे में पूछे जाते हैं, प्लस आसपास कौन से महासागर लग रहे हैं ये पूछे जाएंगे, कौन से नहर लग रहे हैं ये पूछे जाएंगे, जल संधि कौन सी है, पनामा नहर के बारे में मैं आपको स्पेशल रूप से बताऊंगी क्या कैसे है, आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आप गौर से प्लीज़ इस क्लास को देखिए, समझिए, क्योंकि मैं बहुत इसमें समय लगाई हूँ, व्यवस्था की हूँ, पुराने मैप को खोजी हूँ अपने, ताकि आप सभी के सामने वो सारी मैं उपलब्ध करा सकूँ, ताकि आप सभी इजी वे में इस क्लास को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। फिर से सुनिए, यहाँ पे आप फिर से एक बार सभी कैपिटल को देखिए। ग्वाटेमाला का राजधानी, ग्वाटेमाले का ग्वाटेमाला, होंडुरास का टेगुसिगाल्पा, पनामा का पनामा सिटी, बेलिज का बेल्मोपान, निकारागुआ का मानगुआ, एल सल्वाडोर का सेन सल्वाडोर, कोस्टारिका का सेन जोस, क्यूबा का हवाना, डोमिनिका का रोसेऊ, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्टरिको का सेंट जुआन, सेंट लूसिया का कास्ट्रेस, हैती का पोर्ट ऑफ प्रिंस, जमैका का किंगस्टन, बारबाडोस का ब्रिस्टाउन, बरमूडा का हैमिल्टन, सेंट विसेंट एवं द ग्रेनाडीज का किंग्सटाउन, डोमिनिकन गणराज्य का सेंट डोमिंगो, ग्रेनाडा का सेंट जॉर्ज, बहामास का नसाउ, सेंट किट्स एवं नेविस का बासेटेरो, एंटीगुआ एवं बरमूडा का सेंट जोस, ठीक है। तो साथियों, आज आपने देखा मध्य अमेरिका के वे महत्वपूर्ण देश, जो कि
परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी से अपेक्षा है कि आप अवश्य ही इस क्लास को गहनता से अध्ययन करिएगा, गौर से देखिएगा और जो भी पॉइंट आपको बोला गया है उसको मैप में खुद से खोजने का ज़रूर प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप मैप में खुद से टिक नहीं लगाएंगे तब तक आप कि जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर नहीं होगा। साथियों, आप अवश्य ही मैप उपलब्ध करा लीजिए कहीं से भी, लेकिन मैप पे प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक। और इसी आशा के साथ कि आप सभी को जो भी समस्या होगा आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइएगा। जितना भी होगा मैं संभव करूंगी कि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे सभी समस्याओं का समाधान आप सभी का प्रयास करूंगी। और आने वाले क्लासेस में आप सभी को इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण मैप हैं, पहले मैं इसी टाइप से आप सभी को संक्षिप्त अवलोकन करवाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे हर एक लोकेशन की क्या विशिष्टता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस जो मैं लेने वाली हूँ उसमें आप सभी को मैं विस्तार से बताऊंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि यदि आप उस क्लास को कर रहे हैं तो आप सभी को 100% लाभ प्राप्त हो। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी अवश्य ही गौर से ये क्लास किए होंगे, मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।